चलो इश्क को इश्क से मिलाते हैं, चलो इश्क को इश्क से मिलाते हैं। उन्हें हम एक शाम चाय पे बुलाते हैं, उन्हें हम एक शाम चाय पे बुलाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश दर्शन और आपका स्वागत करते हैं आपके और मेरे चैनल जिसका नाम है ड्रीम दर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम क्षेत्रमिति मतलब आपका जो मेंसुरेशन वाला है 2D मतलब दोस्तों 2 डायमेंशन वाला जो है आयत, वर्ग और वृत्त से संबंधित सवालों को करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे और आप जल्दी से एक नोट और कॉपी निकाल लिए होंगे, ताकि मेरी जब जब क्लास होती है तब धमाल ही नहीं धुआं होता है। अरे आपके नहीं, दिल में आपके धुआं होता है। दोस्तों ऐसे ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कमाल के ट्रिक हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और शेयर करता भी हूं मैं। इसकी बहुत बड़ी जो वजह है ये है कि नॉन मैथ्स वाले को हमको आगे बढ़ाना है और साथ में ऐसे मैथ्स वाले भी दोस्त हैं जिनकी स्पीड कैलकुलेशन या ऐसे कॉन्सेप्ट जो स्किप कर जाते हैं, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी जो क्लास की सीरीज है वो इसका तीसरा या चौथा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट 3 वीडियो पहले मिल चुके होंगे। जो एक त्रिभुज का मिला होगा आपको, है ना, एक त्रिभुज का पहले पूरा वीडियो बन गया है, वो आप देख चुके होंगे। एक आपका बेसिक से थोड़ा कुछ सवाल जो है वो आयत और वर्ग का मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और एक बेसिक फार्मूले से कराया। तो 3 वीडियो आपको मिल गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप जाके उसको देखिए पूरा। और ये वीडियो जो है इस चौथे क्रम पे है, जो इसमें मैं डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के सवाल है वो कराऊंगा। भले ही एडवांस कहने को है, लेकिन हम बनाएंगे तो वो एडवांस नहीं रहेगा, वो बस चुटकी का रहेगा, आप देखेंगे और आंसर आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। तो अंदाज ही है, तो अंदाज से हम चालू करते हैं। देखिए मैं कुछ सवाल अभी आपको 5 से 10 मिनट ऐसे बताऊंगा जो डायरेक्ट बोर्ड पे लिखूंगा मैं और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में आए, उसको करा देंगे। अब तो खुश है ना, अब तो मुस्कुरा सकते हैं। आप जरूर मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है कि आज बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों ये सवाल जो है आप, अच्छा सॉरी ये चल नहीं रहा है, इसको मलेरिया हो गया, हम नया ले लेते हैं मार्कर, ठीक है। आपको ये चीजें जो है वो हम बता चुके हैं और एक बार मैं शायद रिकॉल भी करवा दूं। एक आयत और एक वर्ग। दोस्तों एक आयत और वर्ग, तो आयत के बारे में भी बताया हूं। आयत की अगर डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये a सेंटीमीटर है, b सेंटीमीटर है तो ये b सेंटीमीटर है। वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं, तो ये a और a। मैं ऐसे दोस्त जो डायरेक्ट देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनके लिए बता रहा हूं, अदरवाइज हम इस चीजों को बता चुके हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं बस थोड़ा सा। इसकी परिमाप की बात करें दोस्तों, तो परिमाप इसका क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका होगा 2a + b, राइट। मतलब सभी भुजाओं का योग को ही क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा a है तो सब भुजा को गिन लीजिए, गिनना ही है ना। अगर हम बात करें दोस्तों कि क्षेत्रफल क्या होगा अगर इस आयत का, तो लंबाई गुणी चौड़ाई, तो a गुणित क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जहां भी a b का गुणा दिखेगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अगर हम इसकी एरिया की बात करें वर्ग की, तो अब दोनों भुजा लंबाई या चौड़ाई समान है, इसलिए a² होगा। क्या आप बात समझ पाए, ठीक है। अगर हम विकर्ण की लंबाई या डायगोनल की लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ डायगोनल, दिस इज द क्या होगा, तो ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से a² और b²। ये बात है, मैं पिछले क्लास में बताया था इसके ट्रिपल वैल्यूज, इसकी जो ट्रिपलेट वैल्यू होते हैं मैं आपको बताया हूं, आप उसको देखे होंगे। तो इस वीडियो को आप देखोगे तो समझ आएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप बुरा नहीं मानिएगा। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर विकर्ण की लंबाई जो होगी वो होगी दोस्तों, ऑलरेडी आपको बताया गया है a√2। सर 2 को कैसे याद करें, तो क्योंकि यहाँ पर 2 भुजा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 करेंगे। देखिए 2 विकर्ण है, 2 ऐसे याद कर लिए, आपके तरीके हैं, आप जैसा भी याद करें। बेसिकली आपको ये याद रखना था। एक और कॉन्सेप्ट बताया था, वृत्त। अब वृत्त का जो है परिधि या सरकमफेरेंस, या हम यूं कहें कि इसकी परिमाप वो होती है दोस्तों 2πr होती है। अगर हम बात करें परिधि के अलावा इसकी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल का हो जाएगा दोस्तों πr², जहां पर पाई का बेहद खूबसूरती के साथ मान रखेंगे 22/7। क्या आप ये बात समझ सकते हैं। अब ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन क्या है कि हम एक बार आप साथ में कर रहे हैं तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, ये मेरा इंटेंशन है।
ठीक है। चलिए, तो अब ये सब चीजें हो गए, अब हम सवाल पे आते हैं, सवालों को समझते हैं कैसे करना है, कैसे है, और इसके बहुत सारे सवाल हो गए हैं। आज मैं सिर्फ आपको एडवांस लेवल के सवाल कराने वाला हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आपने ही मोबाइल रिचार्ज करवाया है, तो आपका तो हक बनता है कि स्क्रीनशॉट लें। सही है। चलिए, अब मेरी बात जो हो रही है वो सिर्फ सवालों पे होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब आपका हो गया है। चलिए, तो देखिए, मैं ये जो बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सवाल एक बनता है बहुत खूबसूरत तरीके से, यदि यहाँ पर दोस्तों एक वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग के विकर्ण से एक और वर्ग बनाया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण से एक और वर्ग बनाया गया है, तो दोनों वर्गों का अनुपात क्या होगा, दोनों वर्गों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। राइट। चलिए, तो अगर ये a है, अगर ये है, अगर a है और ये है, सपोज a सेंटीमीटर है, सभी भुजा बराबर होती है, मान के चलते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है तो इसकी विकर्ण क्या होगी, तो आप बोलोगे सर आपने बताया है a√2 हो। क्या मेरी बात समझ रहे? इसी से एक वर्ग बनेगा, इसी से एक वर्ग बनेगा, इसी से एक वर्ग बनाएंगे ये वाला। तो अब इसकी वर्ग जो बना है, अब विकर्ण से एक नया वर्ग बन गया। अब नया वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर a√2, a√2, a√2। अब इसमें दो हो गया, एक पहला वाला वर्ग मैं s लिख दे रहा हूं, ये अनुपात, और एक है दोस्तों सेकंड वाला आपका nd लिख देते हैं, सेकंड वाला s। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब s का मतलब स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला का s का करने का मतलब क्या होगा, तो पहले वाले का अगर हम भुजा देखेंगे तो क्या है, a हो गया। दूसरे वाले का भुजा कितना बन गया, a√2 हो गया। a कट जाएगा तो a अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है, और ये एग्जाम में आ चुका है और कभी भी एग्जाम में आ सकता है। कितना देर लगा, कॉन्सेप्ट था बस। अगर मेरे को बोलता कि दोनों का वर्गों का क्षेत्र अनुपात बताइए, क्षेत्रफलों का अनुपात, मैं लिख दे रहा हूं, क्षेत्रफलों का रेशियो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में दोस्तों, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, हम लोग की जो मेरी ऑफलाइन की क्लास होती है ऐसे ही मजाकियापन से होती है, छत्तीसगढ़ी ये सब मतलब जो बोलते हैं वो समझाने का तरीका होता है मेरा एक्चुअली। तो पहले वाले का स्क्वायर का एरिया होगा अनुपात दूसरे वाले का, तो पहले वाले का क्षेत्रफल का क्या होगा, तो a का स्क्वायर होगा। क्या मेरी बात से सहमत है? दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे। भाई स्क्वायर का मतलब क्या, उसका क्षेत्रफल का मतलब उसका दो बार गुणा करना, यही तो है। तो a का वर्ग, तो a का वर्ग, a का वर्ग और वर्गमूल को दो बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा। वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे ये 2 आएगा। क्यों आता है, घातांक करने में मैं कई बार बताया हूं आपको, तो जब बता चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप 2 बार पेयर बनता है तो घात में 1/2 कट जाता है तो आता है, वैसे आप इसको जानते भी होंगे। तो a वर्ग कट गया तो एक अनुपात क्या हो गया, 2। ये लिख के ले लीजिएगा, इतना शानदार क्वेश्चन ही के एग्जाम में आएगा। चलिए दूसरे सवालों पे आते हैं, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट दें। मैं चाहता हूं कि बहुत कम समय में बहुत आउटपुट देना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को हम थोड़ा फास्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल, ये आप थोड़ा सा कर लीजिए। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए ना यार, ऐसा थोड़ी कि मैं 2-3 बार बताऊं, उसी को आप 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर इसमें एक त्रिभुज से बनता है, एक सवाल त्रिभुज से बनता है, मैं फिर से बोलूंगा त्रिभुज में आपको पढ़ा दिया हूं दोस्तों। जब त्रिभुज पढ़ा दिया हूं तो आप एक फार्मूले को आप देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानेंगे उसको। एक जो होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, जिस त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे a और a होता है। ठीक है, मैं बताया था, याद भी करवाया था, इसमें क्या क्या होता है। तो अगर इसकी क्षेत्रफल बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3, 4 और a का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज नहीं है जहां पर लंबाई गुणी चौड़ाई और 1/2 कर दिए, या फिर विषमबाहु त्रिभुज जो रहता है उसका हेरोस का सूत्र लगा देते हैं। मैंने सबको अलग अलग कैटेगरी करके बताया है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखना। तो क्षेत्रफल जब समबाहु त्रिभुज होता है तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और ये कैसे आया है मैंने प्रूफ करके भी बताया था आपको। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई बोलते हैं तो ऊंचाई अगर अभी जरूरत नहीं है, बट अगर इसकी ऊंचाई जैसे ये वाला अगर ज्ञात करना रहता है कभी, तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। वर्गमूल 3, ये 4 का आधा 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का आधा a हो जाएगा। याद कर लो, ऐसे ही होता है। और इसी से सवाल आपके बहुत सारे बनते हैं, इसी से सवाल।
तो इसको पहले याद नहीं करना, पहले समझना है, उसके बाद याद करोगे तो वो चीजें याद रहेंगी। आप पहले रटने बैठते हो तो गड़बड़ तो होगा, इसीलिए तो उल्टी दस्त भी चालू हो जाता है, याद करते रहते हैं। क्या मजाक कर रहा हूं। तो आपको इसको समझना है। अब इसी से सवाल बनाऊंगा मैं। एक भुजा वाली मतलब एक वर्ग जिसकी भुजा समान है, मान लेते हैं ए और ए। सवाल को ऐसा लिख लीजिएगा, एक वर्ग जिसकी भुजा ए सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण या बनने वाले दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का रेशियो क्या। कहने का मतलब यह है कि इससे मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाऊंगा। पहले वर्ग बनाया था, अब मैं समबाहु त्रिभुज बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से बनेगा। तो मतलब यह है कि इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, ये तो ऑलवेज आपको याद करने के लिए ही है। तो a√2, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी a√2, इसकी भी कितनी हो जाएगी a√2। तो पहले वाले का जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे दोस्तों, और दूसरा निकालेंगे जो एरिया वो आपका समबाहु ट्रायंगल का होगा। तो पहले वाले का अगर निकालेंगे तो a² होगा। क्या मेरी बात से सहमत है? क्योंकि इसका तो ओरिजिनल ए है, अब बनने वाली नेक्स्ट भुजा ए है। तो क्या इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला अभी बताया हूं, समबाहु त्रिभुज का। क्या ये तो वर्ग का फार्मूला हो गया, त्रिभुज का फार्मूला लिखा ही नहीं था। तो वर्गमूल 3/4 और a का स्क्वायर। अब ये a की जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे? ये दिया ना, अगर ये x रहता तो x रखता, हाथी रहता तो हाथी रखता, घोड़ा रहता तो घोड़ा का वर्ग रहता। जो भी वैल्यू जो नया बनेगा उसी को रखना है। तो अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो a√2 का स्क्वायर। चलिए जो कटेगा कटा देंगे, बाकी एक बार हल कर लेते हैं। तो a² हो जाएगा, वर्गमूल 3/4 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है? 2 से कटेगा, ये 2 कट जाएगा। तो अब आपका जो बचेगा, ये वर्गमूल 3 बच रहा है और सिर्फ 2 बच रहा है, और इधर 1। तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 1 वर्गमूल 3/2 बचा है। अब निश्चित रूप से अनुपात को बैलेंस करते हैं तो 2 यहां आ जाएगा, तो 2 ये आपका आंसर है इस वाले का। मतलब एक वर्ग से बनने वाली समबाहु त्रिभुज और उसके वर्ग और त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर कितना होगा? 2 वर्गमूल 3। क्या मेरी बात समझ? कल की डेट में अगर ये 10 सेंटीमीटर रहेगा तो ये 10 वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो फिर भी उसका अनुपात वही होगा, अनुपात चेंज नहीं होगा। ये वैल्यू भले ही ए लिया हूं, वो कल की डेट में कुछ और भी हो सकता है। मैं बोला ना, अगर ए से नफरत है तो 1 से रख लेना, 1 से अच्छा चीज है ना, रख लेना। अगर उससे प्रॉब्लम है तो पी रख लेना, जेड रख लेना, क्या दिक्कत है? आंसर विल बी सेम ऑलवेज, राइट। चलिए एक और खूबसूरत सवाल लेता हूं, वहां पर भी आपको मजा आएगा। चलिए देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आप वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखते जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें जो आप समझ नहीं पाए वो सब चीजों को मैं बताऊंगा। फिर हम एग्जाम में आए हुए सवाल को लेंगे, तब आपको और बेहतर नजर आएगा। और आपकी जो एक अप्रिशिएट करने के तरीके हैं, जो मेरे को आप बोलते हैं कि सर मजा आ रहा है, आप दिल खोल के आप बयां करेंगे कि सर मजा आ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें, सवाल में एक बार लिख दे रहा हूं, आप सोचिएगा। 2 वर्गों की भुजाओं की अनुपात 1:2 है, तो फाइंड आउट करें या ज्ञात करें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात मैंने दे दिया है 1:2, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ऐसे सवालों में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आइए तुरंत बनेगा। देखिए, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात बोला है, तो अब कुछ नहीं, 1:2 दे दिया, तो मतलब a1/a2, पहली भुजा दूसरी भुजा, इसका अनुपात कितना दिया? 1/2। आपको क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का क्या होगा? तो a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, राइट, ये होगा। तो अब बताइए, अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं तो अब a1 का मतलब, तो a1 का मतलब कितना? 1 का वर्ग, और ये 2 का वर्ग, तो 1 कितना हो जाएगा? 4। जी हाँ दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर होगा 1:4। अनुपात के साथ गेम पलटी किया जा सकता है, ये अनुपात वाले चैप्टर में मैं बखूबी बताया हूं। मैंने तो ट्रिक भी आल्सो बताया है कि अनुपात ऐसा चीज है कि जो चेंज ही नहीं होता। खेल सकते हो, गणित में खेल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
हो गया। अगर इसी को कुछ मेरे को पूछता कि इसका ये क्षेत्रफल का अनुपात है तो क्षेत्रफल का हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे को बोलता विकर्ण की लंबाई का अनुपात, तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो गया पहले वाले वर्ग का विकर्ण, ये हो गया दूसरे वाले का वर्गमूल 2 कट जाएगा तो a1 मतलब ये तो भुजा ही हो गया, तो भुजा ही हो गया तो इसका भी अनुपात 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सिर्फ जो भुजा दिया रहेगा, अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला होने के कारण ये वर्ग होगा। अब विकर्ण की लंबाई तो दोनों तो विल बी सेम हो गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं फटाफट। अब कि दो वर्गों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो आपको उनके भुजाओं का अनुपात बताना है भाई साहब। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा उसके विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात बताना है। तो कुछ नहीं यार, ये तो वर्ग दिख रहा है ना, क्षेत्रफल दिया है, मतलब a1 और a2 का ये स्क्वायर है, क्षेत्रफल बराबर, दोनों का वैल्यू कितना दे दिया 16/25। वर्ग इधर जाके वर्गमूल होगा तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 25 का कितना होगा 5। तो आपका भुजा का कितना आ गया आंसर, a1 a2 बराबर 4:5 आंसर हो गया। बताइए कितना टाइम लगा। ओरल होता है ये, ओरल कराता हूं मैं क्लास में, ये तो मैं बता भी दे रहा हूँ, पेन उठा ले रहा हूँ, ये ओरल कराते हैं दोस्तों और यही कॉन्सेप्ट है। अगर विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई यही होगी भैया। अगर विकर्ण की लंबाई a√2 होगा, ये 1 ये होगा, तो वर्गमूल तो खत्म हो जाएगा, तो ये बेसिक क्या होगा तो 4/5, क्योंकि वर्गमूल तो दोनों में होता है, विकर्ण की लंबाई तो कट जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, इसको आपको खेलना है। कल की डेट में मैं आपको बोल दूंगा क्षेत्रफल, अरे यार बताओ, मैं दे रहा हूँ 200 एक डेटा ले लेते हैं, 196 और 169 है अनुपात 2 और वर्गों का क्षेत्रफल, तो कितना होगा 196 और वर्गमूल 14 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 13 और बहुत अच्छा है सवाल। तब तक आपको समझ आते हैं, जब सवाल समझ नहीं आते हैं तब कानून समझ नहीं आता है, जिंदगी भी समझ नहीं आता है, तब लगता है कि फूट गया क्रम। समझ रहे हैं आप? तो आपको समझ आ रहा होगा, आपको मुस्कुरा दीजिए, आपसे बात कर रहे हैं, हाँ आपसे ही तो बात हो रहा है। आपकी चाहत ही तो है, जितना अच्छा हम पढ़ा लेते हैं, अगर वो चाहत किसी और के पास रहता तो आपको थोड़ी ना पढ़ा पाता। करो, चलिए चाहत से ना करें, चाहत बहुत गड़बड़ चीज हो जाएगी, और इसी चाहत वाले से ही तो डर लगता है कभी ये चाहत कोई गहरी ना हो जाए। आइए देखते हैं दूसरे सवाल को, जो बहुत अच्छा मजा आने वाला है। तो देखिए, अब सवाल मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि ये मतलब बुक में नहीं, बुक में रहेगा वो सब आप देख लीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है, परेशान नहीं होना है। जैसे एक सवाल दिया है मेरे को, ये थोड़ा सा गीला है, हम इसको एक बार और साफ कर लेते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर मैं एक वर्ग लिया हूं, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, हम इसको गाढ़ा कर लेते हैं, थोड़ा सूख जाएगा ये देखिए, ठीक है। एक वर्ग लिए हैं दोस्तों, ठीक है। इस वर्ग का हम मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और वर्ग में तो सभी भुजा बराबर ही होती हैं, आपको तो पता ही है। तो 14 सेंटीमीटर है, इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी वृत्त का या सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट ऑफ सर्कल, तो इसके इंटरसेक्टर में या अंदर वाली जगह पे बड़ी से बड़ी वृत्त बनाएंगे। तो बड़ी से बड़ी वृत्त कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे सर कुछ वृत्त जो है इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। एक मिनट हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वृत्त होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब आप मेरे को बताइए वृत्त की जो फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो πr² होगा। तो त्रिज्या कहां से आएगा, तो त्रिज्या क्या ये है, ये देखिए, ये आप किसी से भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, ये टोटल जो है जिसको व्यास बोलते हैं, तो टोटल ये कितना दिया है, यहां से यहां 14 दिया है, तो इसकी त्रिज्या बराबर नो डाउट कितना होगा 7 होगा। क्या बात समझ आ रहा है? अगर ये 7 होगा, तो अगर आपको पता होगा त्रिज्या अगर 7 होता है तो उसकी जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर होता है। पहली क्लास वगैरह में मैं शायद बताया था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अगर ये होता है, ये दोस्तों ये होता है 44 होता है,
अगर r बराबर 14 होगा तो ये 88 होगा और ये आपका 616 होगा। ये शायद मैं बताया हूं निकाल के, अगर वो याद रहेगा तो जल्दी बन जाता। तो जब ये 14 14 दिखा, r बराबर 7 हुआ, मतलब इसका आंसर कितना हो जाता है? 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता। और क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो वर्ग यूनिट में आएगा, मतलब वर्ग यूनिट बनता है उसका, है ना, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब ये r बराबर 7 हो गया। अगर इसी को दूसरा सवाल होता, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ग जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी वृत्त बनाने के बाद बचे हुए शेष भाग, रिमेनिंग पोर्शन, बचे हुए शेष भाग या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ऐसा सवाल आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो ये बोल रहा है कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, एक सर्कल बनाने के बाद ये वाला एरिया को आप याद करके बताइए भाई साहब, ऐसा बोला है उसने, भाई साहब बोला है। अब मैडम वाले लोग को बोलेंगे तो हम नहीं जानते, ठीक है, फिलहाल बोल देंगे ना, मैडम लोग को बोलेंगे। तो अगर ये वृत्त की बात है तो आप बोलेंगे सर एक वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, हम उसमें घटा देंगे किसका? तो इस पे हम घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो ये तो 14 14 है, तो ये 14 मतलब एक का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई और चौड़ाई को वर्ग कर, मतलब 2 बार गुणा होता है। तो जब ये समान है इसलिए 14 को 2 बार गुणा करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी निकाल दिए हैं 154। 14 का वर्ग 196 होता है, वर्ग याद कर ही लेना, बहुत जरूरी है ना। और 154 घटा देते हैं, तो 6 में 4 का मतलब 2 होता है, ठीक है। 9 में 5 का मतलब 4 होता है, 1 का मतलब 0 होता है। तो ये वर्ग सेंटीमीटर, 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये छायांकित भाग, कितना आसान है। तो अगर ये 154 अगर ओरल बता सकते थे तो मैं एक ही बार में घटा देता। 5 सेकंड लगता है। अगर आपकी जो मेरी पहले से जो क्लास चल रही है सबको देखते आएंगे तो इतना मेच्योर हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आपको लगेगा इतना इजी कैसे है ये। आज तक आप पढ़े नहीं ना, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों को भी बताइए। और जितने जितने जो जो नहीं पहुंच सके, इतने साल कोचिंगों में पैसा बर्बाद हुआ और उतने पढ़ने के बाद भी उनको आउटपुट नहीं मिला। सोचिए 2-2 साल, चलो पैसा तो अलग बात है, आपका 1 साल 2 साल बर्बाद हुआ, वो सोचिए आप। मतलब आप गलत जगह एंट्री लिए और आपको वो चीज मिला ही नहीं, ठीक है। हालांकि हम भी कोचिंग का एक हिस्सा थे, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया कि जितना आपको आउटपुट दिया जाए। लेकिन अब तो आपको मौका है, अब तो मैं आपको सेपरेट पढ़ा रहा हूँ, अब तो आपकी ऑनलाइन क्लास भी चालू है। तो देर ना करें, आप कुछ चीजें समझ आती है तो आप तुरंत ज्वाइन करें। और अभी समय है, इसके बाद आप सोचेंगे ना तो वैकेंसी पहली बात तो आएगी नहीं। 1-2 साल के बाद वैकेंसी बहुत कम आ जाएगी, तब आप पछताएंगे और आप पोस्ट ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पोस्ट आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे। सीरियस हो जाइए आप, क्योंकि इस साल के बाद पोस्ट आने की गंभीरता जो है बहुत कम होने वाली है। तो 1-2 साल ही है जो पोस्ट आएंगे, फिर उसके बाद कब तक पोस्ट आते रहेगा। सब जानते हैं, थोड़ा सी चुनावी माहौल अलग अलग हिसाब से करते रहते हैं लोग, है ना। खैर चलिए मैं एक और सवाल ले लेता हूं दोस्तों, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो दोस्तों देखिए सवाल देख लेते हैं। और सवाल में क्या बोला है, जब ऐसे सवाल आएंगे ना जो गुना है या और कुछ स्टेटमेंट देता है जो थ्योरी वाला रहता है, उसको आप कम से कम, स्टार्टिंग है इसलिए 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए। जैसा लिखा है वैसा एक बार स्टेटमेंट को जमाना है। जैसे आप देखिएगा सवाल में लिखा है मैं वही करूंगा और तुरंत बन जाएगा। हाँ देखिए, एक किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल बोला है, एरिया जो दिया है वो उसके लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। क्या यही बोला है? जो क्षेत्रफल है आयत का, लंबाई प्लस चौड़ाई का 15 गुना है, सवाल में दिया है। ये आया हुआ है आपका पीएससी में 2018 या 19 में आया है, ठीक है। एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई। सवाल में एक वैल्यू दे दिया है, आप चेक करेंगे उसकी लंबाई जो है दोस्तों 40 मीटर है। चलिए तो लंबाई दे दिया है 40, ये देखिए 40। चौड़ाई नहीं दिया है, उसको हम ए मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ए मान लेते हैं, ठीक है। ये 15 हो गया। तो अब एरिया बराबर क्या होता है? तो आपको पता है कि ये होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई हम कितना दिया है? 40 दिया है और चौड़ाई कितना दिया है? ए दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 ए हो जाएगा। अगर 15 चौके तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? 15 ए हो जाएगा। क्या बात सही है? अब आप बताइए 15 चौके 60, 600 हो गया, 15 ए हो जाएगा। तो 40 ए और 15 ए में घटेगा सजा। देखो हाथी के विजाति में आता है, घोड़ा में, एक समय वाई में, जेड में, आदमी में।
क्या बात सही है ना? तो अब हम 40 से में तो 15 ए इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 40 में 15 घटाएंगे तो निश्चित तौर पे 25 ए आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? 40 में घटाएंगे तो 25 आएगा, है ना? अब अगर आप यहाँ देखेंगे कितना है 600, ठीक है। अब ए का मान अगर हम निकालेंगे तो निश्चित रूप से 24 आएगा। आप भाग देके देख लें, ये आपका काम है। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई है दोस्तों? 24, खत्म हो गया। तो ऐसे सवालों में आप उलझे ना, जैसा दिया उसको स्टेटमेंट को लिखें, बस इतना ही है। चलिए एक और सवाल पे आते हैं। चलो देखिए, ठीक है, बस ऐसे ही सवाल है। जैसे एक सवाल आया था, ये आया था दोस्तों व्यापम में, हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। आई थिंक ये 2018 लास्ट या 19 में हुआ था, शायद 2019 में हुआ था, जनवरी फरवरी में, ठीक है। तो ये देखो, ये सवाल कितना इजी है। ये सवाल मैं क्लास में करा चुका हूँ, उसी सवाल को एक बार और कराना पड़ रहा है, क्योंकि अब आपको तो कराना ही पड़ेगा। देखिए 6 सेंटीमीटर लंबे तथा 42 सेंटीमीटर चौड़े आयत यहाँ पर हम बना लेते हैं। एक बार बढ़िया से आयत बना लेते हैं दोस्तों। क्या किया है? 60 सेंटीमीटर लंबे और 42 सेंटीमीटर, और दोस्तों 42 सेंटीमीटर इसका क्या है? चौड़े आयत है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्या क्लास में हुआ है? हाँ, इसके पहले वाले जो लेक्चर हुआ था उसमें सेम सवाल करा है, बस डेटा अलग है। खैर हम कर लेते हैं, वो अलग बात है। अब इसमें हम बड़ा से बड़ा वृत्त जब रखेंगे ना दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक मिनट, यहां से हम करेंगे ऐसा करके, ठीक है, ये होगा। तो जो वृत्त बनेगा वो इसको लेके बनेगा, ये 42 को। और हमेशा याद रखना, जो सबसे छोटी भुजा होगी, इवन अगर लंबाई है तो लंबाई, अगर चौड़ाई है तो चौड़ाई, जो सबसे छोटी भुजा होगी उसी से वृत्त बनेगा। सर बड़ा वाला क्यों नहीं लेंगे? अगर बड़ा वाला लेंगे तो वो वृत्त के आधे साइड से वो, या जो आयत रहेगा उसके बड़े साइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको, ये बीच वाले को लेंगे तो यहां से लेंगे तो यहां से बनेगा। अब यहां से इसको रेडियस मान के अगर ऐसे खींचेंगे, मतलब चाप बना के खींचेंगे, ऐसा ऐसा घुमाएंगे, वो नहीं आएगा, बड़ा बन जाएगा। तो हमको तो उसके अंदर फिट बैठाना है, तब हम आगे जो छोटी भुजा दिया रहेगा उसको। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि 42 ही क्यों लेना है या सबसे छोटी भुजा ही क्यों लेंगे। तो ब्लाइंडनेस आज के बाद आप कसम खाइए, हाँ अपनों की नहीं दूसरों की खा लीजिए, लेकिन सबसे छोटी भुजा को ही आप लेंगे जब वृत्त बनाएंगे तो, ठीक है। तो अब 42 है दोस्तों, तो इसकी रेडियस अगर किसी को एतराज नहीं तो मैं 21 ले लेता हूं। क्या बात सही? अगर टोटल 42 है यहाँ तक का, ये देखिए 42 है, तो इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो त्रिज्या है वो 7, मतलब 21 हो जाएगी। अब आप बताइए इसकी आप क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो पाई का मान 22 बटे कितना हो जाएगा? 7। आर का मान कितना हो जाएगा? 21 गुणित 21, 2 बार लिखना है। 7 से कटाएंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। क्या बात सही है ना? अब आप या तो 22 तिया कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 21 तिया कर 21 तिया कर लेते हैं तो 63 हो जाएगा। अब 22 को गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 22 को गुणा करेंगे 2 बार, तो चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं। 63 दूनी तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। आप गुणा करते हैं वैसे ही कर रहा हूं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1386 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर आप डालना ना भूलें, अगर मीटर होगा तो मीटर होगा। अब मैं चेक कर लेता हूं कि क्या है। ये है आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आंसर होगा। कितना आसान बन गया। अगर इसी को, अब देखो ये हाई कोर्ट का तो आ गया, इसी को अगर मेरे को अगर सवाल पूछा रहता तो मैं कैसे करता? बोलता कि भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, या शेष वृत्त बनने के बाद शेष जो भाग है, या कभी कभी ऐसा भी देता है सवाल को कि ये सब कुछ दे दिया रहेगा, सब कुछ दे दिया रहेगा, ऐसा 60 और 40, और उसके अंतर्गत बड़ी से बड़ी वृत्त बना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं एक और सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तब आप क्या करेंगे? तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे पहले बताया हूं, आप इसमें ये करेंगे, एक आपका क्या है? ये आयत है, तो आयत का एक क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त को अगर मैं निकाल दूंगा तब ये वाला पोर्शन बनेगा जो बचा हुआ है। भाई आप सोचिए, बड़ा वाला जो एरिया है, छोटे वाले को घटा दूंगा तो ये मोटा वाला ही बचेगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो आयत का वर्ग, सॉरी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर पूछता तो, अभी पूछा नहीं है, अगर पूछता तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणी चौड़ाई, तो 42 गुणी 60। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? अभी अभी निकाले हैं 1386,
ये अलग सवाल है। हाँ, ये सवाल तो हाईकोर्ट में आया वो मैं बताता हूँ, ये अलग सवाल है। तो हम जब एक ही सवाल से बहुत सारे चीज को सोच सकते हैं, बना सकते हैं, तो यही सही है ना सोच। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12, 1, 6 चौकी 24 और 1 25, 2520 में आपको 1386 घटाना है। तो ये 10 का 6 मतलब 4 हो गया। अब ये 11 का मतलब 3 हो गया, और ये 4 का 3 मतलब 1 हो गया, 1 हो गया। 1134 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या जम रहा है? क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है इस चीज की, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा जब ये चीजें समझ आएंगी। जब इतने दिन से आप बना नहीं पाए जिसको इतना अच्छे से किंजल से समझ रहे हैं, तो अभी भी तुरंत कराया हूँ, बाकी मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आया है दोस्तों। ये जो सवाल है दोस्तों, एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण से उस पर विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ऐसा पूछा है। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल मैं किया हूं, आप चेक करिए, जिसका आंसर 1:2 आया हुआ है। कहने का मतलब अभी बताया था, अगर ये a और ये a और ये a है, इसके विकर्ण से एक और वर्ग बनेगा, तो मतलब a√2, a√2, a√2 और a√2, तो दोनों का भी हम करेंगे तो a और a√2 हो जाएगा। तो अब बताइए, दोनों का क्षेत्रफल बोला है तो a² √2 हो जाएगा, है ना। इसका भी वर्ग करेंगे, सॉरी, ठीक है, ये कट जाएगा तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, 2। और अभी जस्ट पहले बताया हूं जो आया हुआ था, ये आया है दोस्तों संयुक्त भर्ती असिस्टेंट और ग्रेड वाला जो होता है एग्जाम, 2018 में आया हुआ। अब बताइए कितना इजी सवाल है। मैं पहले ही बताया हूं कि क्षेत्र नीति मेरे से इतने लोग पढ़े हैं, एक सवाल नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। एक सवाल और आया है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, हालांकि इसको आप कर लीजिएगा घर में, है ना, आप इसको कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। दोस्तों ये सवाल दिया है, एक वर्गाकार खेत की विकर्ण की लंबाई, एक वर्गाकार मतलब वर्ग खेत की विकर्ण की लंबाई 110 दिया है। अब विकर्ण बराबर क्या होता है, a√2, और क्या दिया, 110 दिया है, सवाल में दिया है, तो इसके क्षेत्रफल क्या होगा। तो a का मान निकालेंगे तो a बराबर कितना होगा, 110/1 वर्गमूल 2 होगा। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। अब आपको क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो a का स्क्वायर होगा, तब 110 एक वर्गमूल 2, 110 वर्गमूल 2, दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों, तो 110 गुणित 110, और नीचे में आ जाएगा निश्चित रूप से 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को यहां से आप कटा देंगे तो ये 55 आ जाएगा, और दोनों को जब गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मैंने जो हल किया हूं आप कर लीजिएगा, 650 आपका आंसर आएगा, 650 ये आएगा 50, ठीक, करेक्ट, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैं बताया हूं उसी कॉन्सेप्ट से सब चीज बन रहा है, तो परेशान नहीं होना है। चलिए, एक ऐसे तमाम सवाल बन जाएंगे। अब मैं एक दो आपको डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं, आप घर में बता लीजिएगा। जैसे मैं एक दो सवाल जो देखा हूं, वो सवाल कुछ इस तरीके से भी आ चुके हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाते हैं। जैसे ये दे दिया था 14 सेंटीमीटर और ये दे दिया था 28 सेंटीमीटर। अब आपको ये वाला एरिया दिया था ऐसा करके, ऐसा सवाल में आ चुका है, ऐसा सवाल, ठीक है। और ये बोला था कि इसकी जो छायांकित भाग है, ये वाला जो एरिया है, इसका आपको ज्ञात करना है, इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसको। और ये आधा ऐसा दिया था, मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पाया हूं, उसके लिए सॉरी। तो अब बताइए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो एक आयत तो है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28 गुणित कितना हो जाएगा, 14, माइनस क्या करेंगे, तो ये जब अर्धवृत्त, ये देखिए, ये अर्धवृत्त, ये टोटल 14 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो जब ये अर्धवृत्त दिख रहा है, ये भी एक अर्धवृत्त दिख रहा है, तो दोनों अर्धवृत्त मिलके क्या हो जाएंगे, वृत्त हो जाएगा। तो जब ये दोनों मिलके एक वृत्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पाई r स्क्वायर होगा। पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, r का मान 7 दिया है, और ये 7, तो इसका अभी हल किए थे, इसको माइनस करेंगे तो 154 होगा। अब 28 और 14 को गुणा कर लेंगे आप, 28 और 14 को, और हल करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितना आएगा। आप मेरे को बता दीजिए कितना आएगा। तो अब ऐसे सवाल बहुत इजी हैं। ये सवाल जब आते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक सवाल ऐसा भी बना था, एक इसका आयत में, एक आयत में बोला गया है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। फिर से देखिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मैं एक बार बना के दिखा रहा हूं, ये वृत्त हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। और एक वृत्त बना है, ये थोड़ा टच था, मैं थोड़ा सा ओवर बना रहा हूं, आप देखिए ऐसा। तो आपको ये जो है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। कितना अच्छा डायग्राम है, बताइए। आप इस डायग्राम को देख के आप भागते थे, हाँ हाँ बिल्कुल आप भागते थे। आप बना लेंगे। इसकी त्रिज्या तो दोस्तों मैं दे दिया हूं 5 सेंटीमीटर।
तो आप बताओ यहां तक का कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रहा है, क्योंकि मेरे को आयत का नहीं दिया है, आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, आप याद कर सकते हैं। तो अब ये 5 दिया है, अब टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10 होगा, ये 5 और ये 5, क्योंकि आधा वृत्त का 5 है त्रिज्या, अब टोटल व्यास 10 हो जाएगा। इसका कितना है 5। अब बताओ 5 और 5 10 और 10 कितना 20, तो इसकी जो है टोटल लंबाई ये हो गया है 20 हो गया है। क्या बात समझ गया है? अगर ये 5 है तो निश्चित रूप से ये भी कितना होगा 5, तो 5 और टोटल कितना हो जाएगा 10। अब इसी सवाल को अगर आप बनाएंगे तो अब आयत का जो क्षेत्रफल है वो आप निश्चित रूप से मुझे बोल पाएंगे कि सर ये हो जाएगा 20 गुणित 10 और माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो टोटल एक वृत्त अर्धवृत्त और अर्धवृत्त टोटल वृत्त हो जाएगा। हाँ समझ आ रहा है, टोटल वृत्त हो जाएगा, आधा आधा एक, आधा खाते हो आम तो आधा छोड़ दिया जाता है, जब आधा आधा मिलके पूरा हो जाते हैं, वही है। तो ये हो जाएगा टोटल, तो टोटल 2 वृत्त हो गए, तो कुछ नहीं सामने में 2 से गुणा कर दो, 2 वृत्त हो गए, तो 2 वृत्त हो गए। अब ये पाई आर स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब दशमलव में कुछ समथिंग आएगा, आप हल कर लीजिएगा, तो 2 गुणित ये हो जाएगा 22/7, आर बराबर 5 गुणित 5। इसको आप एक बार हल करके देख लीजिएगा, दशमलव बराबर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम सवाल, और आज मैं बेहतर सवाल करा दिया हूं, और इस तरीके से ही सवाल आते हैं जनरली एग्जाम में। ठीक है, पसीना निकल गया, कोई बात नहीं यार, पसीना तो निकलता ही रहता है, मेहनत करते हैं तो पसीना निकलेगा ही ना, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और हम बहुत जल्दी मिलते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतना सारा प्यार देने के लिए, और आप देते ही रहिए, और ताकि मैं आने और तमाम चीजों पे हम वीडियो बनाएं जो आपके लिए फायदे हो। ठीक है, और क्लास ऐसे ही चलते रहेगा दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप सीखते जाइए, और जब भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम में फंस गए या कोई सवाल में फंस गए तो आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।